नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुरी मरमो सुध केवली बड़िधम। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 324 से 327। कल अपन ने गाथा पाठ किया और गाथार्थ भी देखा, पूरा नहीं देखा। स्टार्टिंग ही टीका की स्टार्टिंग ही आचार्य देव कहाँ से कर रहे हैं? जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना। भगवान ने 6 जाति के पदार्थ कहे, द्रव्य कहो, 6 जाति के द्रव्य कहे। तो हमने द्रव्य से नहीं देखा, द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखा वस्तुओं को, इसलिए कुछ भी समझ लिया। बस जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को जाना नहीं है, अब ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके, व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके, अब लोक में क्या व्यवहार का वचन है? लोक का व्यवहार का वचन तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन वहां पे भी हम समझते हैं लोक के व्यवहार को। ये पारलौकिक व्यवहार के वचनों को एक एंगल से अपन देखें तो ये उनकी बात है जो स्वाध्याय भी करते हों, उनकी बात है। वही तो जिनवाणी में सुनते हैं निश्चय व्यवहार के वचन। जो स्वाध्याय नहीं करते वे क्या जाने निश्चय व्यवहार, क्योंकि आगे कह के ही आए हैं कि भले ही वे मुनि हों, लेकिन वे परद्रव्य को का कर्ता अपने को जानते हैं, तो भी लौकिक जनों की भांति हैं। तो पहले ही कह के आए हैं। मुनि मतलब वो कि टोडरमल जी की भाषा में बोलें कि जो जिन आज्ञा को मानते हैं। कैसी आज्ञा मानते हैं? यही पूजा पाठ दया दान, मंदिर जाओ पूजा करो, रात में नहीं खाओ, जिमीकन नहीं खाओ, ये ऐसी आज्ञा। और कहते स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय भी करते हैं। जिन आज्ञा तो मानते हैं तो पूजा पाठ स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके भी बोलो लोक में ऐसा कहा कि अरे भैया कैसी बात करते हो, आपका ही घर है। तो आज तक किसी ने उसको परमार्थ नहीं जाना। अच्छा ये बढ़िया, रजिस्ट्री दो। अरे भाई साहब आपके ही बच्चे हैं, तो किसी ने ये नहीं कहा अरे ये अच्छा बढ़िया, या अरे भैया मेरे को नहीं, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं है, ये ऐसा भी कोई नहीं कहा। अरे मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे काय को आप ऐसा क्यों बोल रहे? कोई ब्रह्मचारी को बोले कि अरे साहब आपके ही बच्चे हैं, तो किसी ने शंका नहीं कही कि अरे ये तो ब्रह्मचारी है, कह रहे हैं इनके बच्चे हैं, तो कुशील है ये तो। मतलब कैसा व्यवहार लोक में चलता है। ओ भैया ऑटो, तो आदमी नहीं लड़ता, और अपन बुलाएंगे ऑटो, आ जाएगा आदमी। हाँ बताओ बहन जी कहाँ जाना है? माता जी
वो भी समझ रहा, अपन भी समझ रहे। लोक में तो इतनी चतुराई है, माँ बच्चे को डांटे टांग तोड़ देंगे तेरी, तू आ तो सही आज, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचता। साहब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी माँ टांग तोड़ेगी। समझ रहे, ऐसी कह रही है मुझे, मेरे से गलती हुई है कुछ। मैं तो श्राविका की बातें याद आती है तो हम शेयर कर देते आपके साथ। श्रुति ने बोला ये शिवी तो है ना एकदम पागल है। तो मैं बोला श्रुति की लड़की पागल है। बोला दादी की गुड़िया तो रानी है, अच्छी है। तो क्या बोलती है, मैं ही गंदी हूँ, मैं ही अच्छी हूँ। अरे वाह, ये स्यादवादी हो गई है। तो उसको इस समझ में आ गई कि जो काम मैंने गलत किया है उसके लिए मम्मी बोल रही है, पर मैं पूरी पागल नहीं हूं। दादी की गुड़िया तो अच्छी है। अपन तो दृष्टांत दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उसको स्यादवाद समझ में आ गया। मतलब हम कितना समझते हैं, लोक में कितना समझते, यहां पर ही पूरा ज्ञान खो बैठे हैं। भगवान ने व्यवहार, असद्भुत व्यवहारने की बात की, सद्भुत व्यवहारने की बात की भगवान ने, और हमने नाम याद कर लिए, उनका विषय याद कर लिया। बोलो भैया असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते, उपचरित अनुपचरित, तो वो बता देंगे। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और व्यवहारने से कह रहे हैं कि तुम्हारा ही घर है, पत्नी बच्चे दुकान मकान जीव के हैं। ये उपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है। कितना अच्छे से तो भगवान बता रहे, क्या कमी रखी उन्होंने। और हम भी बोल रहे उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। तो ये व्यवहारने का कथन है, इसका मतलब ये मेरे नहीं है, मैं तो ध्रुव हूं। सीधा सीधा सिंपलेस्ट अर्थ निकल रहा एकदम। लेकिन निश्चय व्यवहार की परिभाषा, उनकी विषयभूत वस्तु, उनका अच्छा ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है, ऐसा कहने का ये प्रयोजन है कि संयोग की तरफ से कहा, और तो भी कह रहे कि हम मनुष्य, तो भी कह रहे हम शरीर का कर, प्रयोजन भी बता दिया। वो आते ना पेपर आते हैं तो पेपर में पूरा पूरा पूछते कि भैया क्या प्रयोजन है, बोलो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन भी बता दिया। वो सादा तो है नहीं। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसी बात है। तो भी कहते हैं परद्रव्य मेरा है, चरणान योग में ऐसा लिखा, द्रव्यान योग में ऐसा लिखा। दो बातें, दो तरह की बातें कहीं तो उनमें कहीं विरोध थोड़ी है, नए विभाग से कहा है। क्यों, वस्तु के दो पहलू हैं, एक हेड है और एक टेल है। एक हेड की तरफ से कहा, एक टेल की तरफ से कहा। सिक्के में दोनों साइड हेड नहीं होते, सिक्के में दोनों साइड टेल नहीं होते। शायद बात समझना है तो कॉइन का एग्जाम्पल एकदम बढ़िया सटीक है। जिसको यदि सिक्के का स्वरूप समझ में आ गया तो वो शायद बात समझ सकता है। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय भी कैसी है, जो पर के कारण होती नहीं और जीव का स्वरूप नहीं, भले ही छायक पर्याय क्यों न हो। पर्याय मात्र को जीव का कहना सद्भुत व्यवहारने का कथन है। क्या बोला, पर के कारण होती नहीं और जीव का स्वरूप नहीं, फिर भी जीव का कहते, जीव उसका करता है ऐसा कहते, जीव भोगता है ऐसा कहते। और ये स्पष्ट जिनवाणी में लिखा है कि ये व्यवहारने का कथन है। तो समझ जाओ ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। कह रहे हैं तुम्हारा घर है, कह रहे हैं आपके ही बच्चे हैं,
कह रहे हैं है नहीं। अच्छा, अगर कोई ऐसा बोले लोक में, अब लोक में दृष्टांत में, कि ये आपका ही घर है, इसका क्या मतलब निकलना चाहिए? इसका क्या अर्थ निकलता है? बोलो ऋषभ, ऋषभ भाई सुन रहे हो? यदि लोक में ऐसा कोई कहे कि ये आपका ही घर है, तो उसका क्या प्रयोजन है? इस कथन का क्या अर्थ है? बोलो बेटा। अच्छे से उठो, बैठो, आराम से बैठो, कहीं जाना कंफर्टेबल रहो, कंफर्टेबल रहो, कंफर्टेबल रहो, ये भाव है इसका, है ना। अमेरिका में दूसरा प्रयोजन है, अपन ने ऐसे चर्चा की तो वे लोग बोले कि आपका ही घर का अर्थ दीदी हाँ तो ये है कि जब आप जाओगे तो आप बिल्कुल घर एकदम लेट बात एकदम क्लीन करके जाना, कमरा साफ करके, ये अर्थ है यहाँ पे। तो वहां के लोग वो अर्थ समझते, यहाँ के लोग ये अर्थ समझते। बोले यहाँ पर अगर कोई हमारा गेस्ट आएगा और हम उससे ये कहेंगे भैया आपका ही घर है, तो उसका अर्थ है कि नीट क्लीन से करके रखो, लेट बात भी क्लियर होना चाहिए जाओ तो, ये अर्थ है। तो वहां के लोग वो अर्थ समझ लेते, अपन ये समझते रहते खूब गंद मचाओ कोई दिक्कत नहीं, अपने घर समझो। पिताजी ऐसा कहते, पराओ घर थूक को डर, अपनो घर चाहे कछु कर। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्यवहार की व्याख्या चल रही है। भगवान ने व्यवहार से कहा कि ये पत्नी बच्चे इसी जीव के हैं, संयोग सापेक्ष कहा, इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। संयोग कहा कि ये पत्नी बच्चे हैं, तुम्हारे हैं, अन्य अन्य को अपना नहीं जानना, नंबर एक। दूसरा, जब तक राग है तब तक इनकी केयर करना, जब तक राग है। तुम्हारा राग टूट जाए तो ये तुम्हारे कोई नहीं लगते। क्या? राग टूट जाए तो कोई नहीं लगते, और राग है तो सबकी केयर करना। क्या केयर करना? क्या केयर करना? शरीर सापेक्ष केयर करनी हो तो अवक्ष का सेवन नहीं कराना, और आत्मा की केयर करनी है तो तत्व ज्ञान कराना है। ये केयर करना, अंधाधुंधी केयर नहीं। क्या? अवक्ष वक्षण नहीं, नरक मत पहुंचा देना। ये कोई केयर नहीं है कि जिनको उपचार से तुम्हारा केयर है उन्हें नरक पहुंचा दो। इतना प्रेम करते कि तुम नरक जाओ बेटा, अपन दोनों वहीं मिलेंगे, तंदुल मक्ष की तरह और वो उस बड़े मक्ष की तरह। कैसा ज्ञान है! ये तंदुल मक्ष की कहानी सुनेंगे तो वो सुन लेंगे, समझ में आ जाएगी। और घर में वही तंदुल मक्ष और मेन मक्ष की तरह व्यवहार हो रहा है। भैया तुम क्यों आए, वो क्यों आया बड़ा वाला मक्ष? इतनी मछलियां तेरे मुंह से तो निकल जाती, तू क्यों आया? तूने तो खाई नहीं। तो उसने अनुमोदना की। अरे कुछ नहीं होता, बच्चे हैं आजकल के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपन को उस लाइन में नहीं जाना अभी, व्यवहार ने की बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके, अब जिनवाणी में कहा परिग्रह छोड़ो, तो ये कह रहा है मेरा परिग्रह है ना, तभी तो मुझे छोड़ना है। उन्हें ये कहा था इनमें मूर्छा छोड़ो। परिग्रह छोड़ो मतलब मूर्छा छोड़ो। मूर्छा छोड़ी नहीं
और परिग्रह छोड़ दिया। बाई को साड़ी दे दी, अब वो पहन के आई 1 महीना बाद, ये हमारी साड़ी। देने के बाद भी मूर्छा तो तेरी छूटी नहीं, ये हमारी साड़ी है, हमने दी थी इसको। क्या है परिग्रह? क्या है झूठ? झूठ वचन क्या है? हिंसा क्या है? बोलो। मैं जीवों को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये हिंसा है। जीवों का मरण जीवन उनके अधीन है, आयु कर्म के अधीन है उनका जीवन मरण, और कोई जीव मरता नहीं, कोई जीव नहीं मरता। संजीव जी भुलाए नहीं, भूले जा रहे, भुलाने से भी नहीं भूले जा रहे। राग है ना, पूरे देश में वैराग्य का माहौल बना हुआ है, पूरे देश विदेश में। परसों शाम की अमेरिका की क्लास में लिटरली लोग रो रहे थे। एक लेडी तो ऐसे रो रही, उन लोगों को बोलने को कहा तो सबके गले भरे हुए थे। दुनिया में यदि आए हैं तो जीना ही पड़ेगा? नहीं। जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा? नहीं। नीचे गिरना बहुत आसान है, गिरा ही पड़ा है। गिरना क्या, गिरा ही पड़ा है। अनादि से जीव नीचे ही गिरा पड़ा है। नीचे गिरा पड़ा मतलब हर परिणाम निगोद जाने की तैयारी है। हर परिणाम में भेद ज्ञान से रहित का परिणाम निगोद ही लेके जाता है। कह रहे हैं ना, वे लौकिक जन और वे मुनि मोक्ष को चाहते रहो, पर उन्हें मुक्ति नहीं होती। वेद ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। कल सब लोगों ने सुनी होगी उनकी श्रद्धांजलि सभा, तो वो क्या बोल रहे थे IAS जैन साहब, कि ये एकदम सत्य बात है कि ऐसी कंडीशन होने पर भी उनको शरीर संबंधी पीड़ा बहुत अधिक नहीं थी, पीड़ा नहीं थी। नेचुरल उनका साता का उदय था, नेचुरली उन्हें पीड़ा नहीं थी, तड़प नहीं रहे थे वो पीड़ा से। और ऐसा भी नहीं कि पीड़ा थी और शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, ऐसा नहीं था। वेदना नहीं थी ही नहीं वेदना उतनी। और 5 ट्यूमर। बोलो, कर्म फिलोसफी का भी जिसको ज्ञान होता है ना, तो उसको सर्वज्ञ के श्रद्धान में, कर्म फिलोसफी के ज्ञान में आपको ये निर्णय बनेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बोलो, मुनिराजों के संदेश आ रहे, मंत्रियों के संदेश आ रहे, संतरियों के संदेश आ रहे, बाद में पूरा विश्व। अपन सोचो कि वे तीर्थंकर कैसे होते होंगे। पूरा विश्व उनका जन्म कल्याणक मना रहा है, पूरा विश्व तब कल्याणक मना रहा है। ऐसी छटा थोड़ी सी दिख गई ना, जरा सी अतिशयोक्ति कह सकता है कोई, पर अपन तो एक भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरा विश्व एक रंग में रंगा है, पूरा मुमुक्षु समाज, पूरा जैन समाज इस समय। बोलो, एक छत्र, ऐसा क्या कर गए वो? ये सब जिनवाणी का महात्मा, ये सब तत्व ज्ञान का महात्मा। असाता का उदय आने पर भी देखो उनकी यश कीर्ति अभी भी काम कर रही है। वे तो चले गए, जहां गए होंगे वहां गए। लड़ना झगड़ना, खाना पीना,
ये कौन से महानता की बात है? अभी तो हमें कमाना है, अभी तो हमें खाना है, अभी तो हमें घूमना है। करना तो धर्म ही है। बोलो, अब तो उन्होंने ये बता दिया समय बहुत थोड़ा है, सिद्ध कर दिया ना। कोई ऐसा सोचे बाद में कर लेंगे, करना तो हमें यही है, बाद में कर लेंगे। लो, हो गई बात उनकी, हो गई कि नहीं हो गई? बहुत गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है, किंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हवा समान जाति द्रव्य पर्याय से सोचो कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। सही बात है भैया, अपना कोई नहीं है, ऐसे बात नहीं चल रही यहाँ पे। निश्चय से मतलब द्रव्य गुण पर्याय से। जीव नामक पदार्थ परमाणु मात्र, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ कोई मेरा हो सकता नहीं। क्यों? दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। कोई किसी के अनुसार परिणमन नहीं करता, सारे द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में हो गई बात। अध्यात्म में अभी काम नहीं बनेगा इतने से, आगम से काम नहीं बनेगा। अभी आगम से इतना काम हुआ कि आप अपनी सीमा में आ गए और पूरे विश्व की नास्ती हो गई, इतना काम बना। बाजार से आप संतरा खरीद के ले आए, बस इतना काम हुआ। वो छिलका सहित थोड़ी खाओगे ऐसे, अभी तो जूस निकालना है पूरा का पूरा। समझ आई बात? अध्यात्म इसका अर्थ क्या है? पर्याय मात्र मेरी नहीं, पर्याय मात्र। अध्यात्म में परमाणु का अर्थ है पर्याय, और आगम में परमाणु का अर्थ है पुद्गल। आगम में परमाणु का अर्थ पुद्गल और अध्यात्म में परमाणु का अर्थ पर्याय मात्र। जो अब अपन ने कल चर्चा की थी कि जीव अजीव अधिकार की, उस अधिकार की पहली गाथा है ना। कितनों ने स्वाध्याय किया? बोलो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमने तो कल ही बड़ी लगे हाथ। आपने सर जी समझ में आ रही है बात? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। कहा कि पदार्थ को नहीं जानते, पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कह रहे हैं पदार्थ के स्वरूप को नहीं जानते, और यहाँ पर कह रहे हैं तात्विक परमार्थ भूत। क्या अंतर है दोनों बातों में? परमार्थ भूत आत्मा है समय सार, तात्विक आत्मा जीव तत्व। परमार्थ भूत मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो, प्रयोजन सद जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, दुख मिट जाए, वो है परमार्थ भूत। परमार्थ भूत संतरा कौन सा है? वो जूस, छिलका बीजा नहीं, छिलका बीजा सहित संतरा नहीं, जूस है परमार्थ भूत संतरा। वो ही असली संतरा है, छिलका बिलका तो संतरा नहीं। बोलो क्या कह रहे हैं? इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, कल भी मैंने प्रश्न किया था, आज फिर से, किसी भी विश्व में किसी भी पदार्थ को जानने के लिए क्या जानना चाहिए? बोलो अजय भैया। विश्व में वस्तु का लक्षण, वस्तु का लक्षण। और कौन जानेगा? ज्ञान। जानने वाला चाहिए
और कौन चाहिए? लक्षण चाहिए। दो चीजें। ये जिनवाणी है ना, जिनवाणी, ये जिनवाणी जीव को जानती है कि नहीं जानती? जिनवाणी तो बता तो रही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही होता है, बोल तो रही है जिनवाणी। जिनवाणी में ज्ञान नहीं है, ये नहीं जान सकती। ये लक्षण तो कह रही है लेकिन जान नहीं सकती। अच्छा भैया, आपसे दोबारा इसलिए पूछा कि बात थोड़ी आगे बढ़ानी थी। दो चीजें चाहिए, एक जानने वाला और एक वस्तु का लक्षण। जानने वाला कौन है? मैं मतलब, या मैं मतलब छायोपशमिक ज्ञान। मैं के अर्थ बदल जाते हैं। मैं मतलब छायोपशमिक ज्ञान, सहज ज्ञान नहीं, छायोपशमिक ज्ञान। अब ये छायोपशमिक ज्ञान आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है ना, तो आत्मा के लक्षण को जानेगा। तो आत्मा का लक्षण है ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, और लक्षण को जानेगा ज्ञान, मतलब खुद से खुद को ही जानेगा। निज में निज की शक्ति ज्वाला, राग द्वेष नशाएगी। निज को निज से जानकर, जगह जगह लिखा है, निज से निज को जानकर। लक्षण के द्वारा किसको जानेगा? लक्ष्य को पहचान लेगा। ओ मैं आत्मा हूं। छायोपशमिक ज्ञान, सहज ज्ञान लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो तात्विक भूत वस्तु है, परमार्थ भूत वस्तु है, उसको जानेगा। कल भाई जी के प्रवचन में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। जो मुझे भाव भाषित होता है ना, वो ऑथेंटिक होता है उनसे, कि आत्मा को जानने से सुखी हो जाएंगे, आत्मा को जानने से सुखी हो जाएंगे कि नहीं होंगे। मैं थोड़े दिन पहले बोला था ना कि मुझे ऐसा लगने लगा मैं आत्मा हूं, पर मुझे ये तो समझ में नहीं आई कि अगर शरीर में चोट लगेगी तो दुख क्यों नहीं होएगा, संयोगों में कोई गड़बड़ हो गई तो दुख क्यों नहीं होगा, ये समझ में नहीं आई। ये तो लगने लगा मैं आत्मा हूं। इसका मतलब क्या है? आत्मा के स्वरूप को जानना है कि वो आत्मा होती कैसी है। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा कुछ नहीं होता, कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं है मेरे में, ऐसी शक्तिमान पदार्थ हूं, कोई परद्रव्य मेरा होता नहीं है, भले वो ज्ञान में झलकता है लेकिन झलकन से भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता सुधरता। तो आत्मा को जानना, उसके लक्षण को जानना, और लक्षण के भी स्वरूप को जानना कि वो ज्ञायक भगवान आत्मा तो महामहिम पदार्थ है, लेकिन वो ज्ञान भी कैसा है जिसमें लोकालोक झलक जाए और कोई उसमें आए नहीं जाए नहीं, उसमें कुछ कम होता नहीं, ज्यादा होता नहीं। कोई नोबडी कैन, मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। भय कहां से होता है? किसी ने कुछ कह दी तो, मर गए तो, जी गए तो, कहां चले गए, परलोक में कहां जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे। अकस्मात भय, वेदना भय कहां से आता है? अरे मेरे में वेदना होती नहीं, मेरे में रोग शोक होते नहीं। ये स्वरूप, पर्याय का भी स्वरूप जानने से ज्ञान निश्चिंत होता है। पहले भी बोला ना, आता जाता कुछ नहीं है। अमेरिका में पता चला कि अरे बच्चे का प्रमोशन हो गया, नाती पोता हो गया, आया गया कुछ नहीं, स्वरूप समझ के प्रसन्नता है। ऐसे यहाँ पे आता जाता कुछ नहीं है, अपना स्वरूप जाना जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, कितने गंभीर शब्द हैं, नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए
तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। बोलो आप, ये अमृतचंद आचार्य देव के शब्द हैं। अच्छा ठीक है इन्होंने। बोलो। और सुनो, जो ऐसा कहता है कि मैं जानने वाला हूं वो भी बकी रहा है। तात्विक आत्मा नहीं है ना वो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर्याय मात्र मेरी नहीं, ऐसा ध्रुव परिपूर्ण अनादि अनंत शुद्ध सुरक्षित, जिसमें कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, सदा एक रूप, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा, ऐसा तात्विक आत्मा। बोलो। ऐसा जगत में कोई कहता है कि जैसे काले रंग के बिना कोई कोयला नहीं होता, ऐसे ये समझता है कि शरीर और राग द्वेष के बिना कोई जीव नहीं होता। बोलो, कोई जीव देखा है बिना शरीर का? कोई जीव देखा है बिना राग द्वेष का? देखो सब शरीर वाले हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। व्यवहार ने जो, भगवान ने जो व्यवहार ने से कहा, पर्याय सापेक्ष कथन किया कि तुम कर्मों से बंधे हो, तो ये कहता है मैं कर्मों से बंधा हूं। अगर नहीं बंधे तो अपन सिद्धालय पे नहीं होते अभी। बोलो। अगर नहीं बंधे तो फिर सिद्धालय में रह रहे होते। बताओ क्या जवाब है? कि तुम नीचे इसलिए गिरे टपके हो कि तुमने सिद्ध स्वरूप जाना नहीं है, इसलिए पर्याय में निमित्त नैमित्तिक, पर्याय में भी कर्म नहीं बंधे, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, तुम पर्याय रूप अपने को देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर गिरे पड़े हो। है निर्बंध तत्व, वो बंधा जान रहे, इसलिए वे कह रहे हैं तुम कुछ भी बकते हो। जिनवाणी में लिखी है, देखो कर्म का उदय, ऐसा बंध ऐसा उदय, ऐसे परिणाम वैसे परिणाम। तो व्यवहार न के कथनों को मर्म नहीं जाना, याद तो कर लिया क्या? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव को कर्मों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। खुद ही बोल रहे कहा जाता है, मतलब है नहीं, और फिर भी बंधा हुआ जान रहे। खुद ही कह रहे व्यवहार न से, भगवान ने बताया कर्मों का कर्ता भोक्ता, कौन से नय का कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अच्छा, फिर तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है? तुम फिर अपने को क्या देखते हो? यही देखते हैं भैया कर्म छोड़ेंगे नहीं, स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ, यही देखते। उधर बोल रहे हैं व्यवहार ने, और इधर समझ में नहीं पड़ रही। इसलिए भैया पूरी समय शक्ति को बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि यहाँ पर स्वाध्याय नहीं करनी, तत्व ज्ञान करना, और वो स्वाध्याय से होता है, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है। अगेन व्यवहार ने का कथन है, ज्ञाता दृष्टा उसको कहना पड़ रहा है कि स्वाध्याय करो, तो ये समझ जाता है मैं स्वाध्याय कर सकता हूं, मुझे स्वाध्याय करनी चाहिए। बोलो। वो कह रहे हैं अब तू मोक्ष को चाहे बेटा तो तू मुक्त नहीं होगा। चाहने से क्या होता है? चाहने से तो कर्म ही बनते हैं। चाह है ना वो भी,
चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। बंद होगा। चाह मुझे है दर्शन की, निज प्रभु स्वरूप जानने की। और फिर क्या हुआ? जब स्वरूप समझ में आया तो वो जानने की भी चाह मिट गई। तब मुक्ति मार्ग शुरू हुआ। क्या बोला? सूक्ष्म लोभ भी नाश होता है, तब जाके पूर्ण वीतरागता केवल ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। निश्चय से तो मेरा कोई परमाणु नहीं है, परंतु व्यवहार से तो है ना। व्यवहार से तो है कि नहीं अपनी पर्याय? बोलो। तो तुम बिना पर्याय वाले हो। बोलो, बिना पर्याय वाले हो। पर्याय का करता नहीं हूँ। पर्याय का करता नहीं, पर्याय का भोगता नहीं, ये स्वीकारी पर्याय कर रही है, तो पर्याय को गौड़ करके कह रहे हैं कि मैं ध्रुव हूं। पर्याय मात्र मैं नहीं। कौन निर्णय कर रहा है? ये पर्याय तो कर रही है। ऐसा मैं कौन हूं? मैं ध्रुव हूं। उत्पाद व निरपेक्ष, उत्पाद व्यय के अभाव रूप जीवन नहीं है हमारा, निरपेक्ष जीवन है। कैसी कैसी मार्मिक बातें हैं, इतनी गजब की बातें हैं। वही ध्यान शास्त्र में कल एक बहुत सुंदर बात आई। क्या सुंदर बात आई? समझने जैसी है कि कहते हैं ना कि सर्व चिंताओं का मिट जाना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अन्य सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाना। तो अन्य सर्व चिंताओं का अभाव हो जाना, अभाव हो जाना, ऐसा शब्द आया कि जब स्वभाव सन्मुख होंगे तो क्या होएगा? अन्य चिंताओं का अभाव हो जाएगा। तो पता है यहाँ पे क्या लिखा? जिन शासन में तुच्छा भाव नहीं है, तुच्छा भाव एक शब्द आया। वीर सागर जी भाषा की क्लास में भी ये बात आई थी, तो मुझे एकदम से रिकॉलिंग हुई। तुच्छा भाव जिन शासन में नहीं है, अर्थात सर्वथा अभाव जिन शासन में नहीं है। जैसे अत्यंत अभाव है, तो अभाव कैसा है? वो पर का अभाव थोड़ी है, मेरे में पर का अभाव है, पर में विद्यमान है। प्राक अभाव, प्रद्युंसा भाव, तो वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है। भूतकाल की पर्याय का अभाव थोड़ी है, सर्वथा अभाव थोड़ी है। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वर्तमान की पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, लेकिन भविष्य की पर्याय अपने काल में की तो खचित है, उसका अभाव थोड़ी है। पॉइंट पकड़ में आया थोड़ा सा? अभी देखो क्या कह रहे हैं। चिंता का अभाव जैनियों के मत में मिथ्या दृष्टि वैशेषों के समान तुच्छ भाव नहीं है। ठीक तो बात है, सर्व चिंताओं का अभाव। वो कह रहे हैं अगर चिंता का ही अभाव हो जाएगा तो ध्यान का ही अभाव हो जाएगा, ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। यदि चिंता का ही अभाव हुआ तो ध्यान का ही अभाव हो गया। पर लक्ष्य का अभाव होगा, उसका अभाव होने पर क्या होगा कि सुख हो जाएगा। कुछ हुआ ही नहीं, एकदम अभाव ही हो गया, ऐसा भाव नहीं है। उनका अभाव हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह चिंता का अभाव वस्तुतः
अन्य चिंता का अभाव वस्तुतः दर्शन ज्ञान और समता रूप आत्मा के संवेदन रूप है, अभाव नहीं है। चिंता का मतलब चिंतन का ही अभाव हो गया नहीं, अब स्वात्म चिंतन है, स्वसंवेदन है कि उनका अभाव हुआ, अन्य का अभाव हुआ, अन्य की चिंता का अभाव हुआ, तो फिर कुछ हुआ कि नहीं हुआ कि सर्वथा अभाव ही हो गया? नहीं नहीं, उनको नहीं जाना तो फिर अपने को जाना। उनको जानने पर राग द्वेष हो रहे थे, सुबह मिटे, तो अपने को जानने पर स्व संवेदन हुआ तो आनंद हुआ। यहाँ पर ऐसा भाव नहीं है कि चिंता का अभाव मतलब वो उस ज्ञान का ही अभाव हो गया, तो ज्ञान ध्यान नहीं बनेगा। बोलो, है अद्भुत बात एकदम। और व्याख्या की है बहुत आगे, देखो मैं पढ़ देती हूँ एक बार। जैन दर्शन में अभाव को भी वस्तु का धर्म माना है, जो कि वस्तु व्यवस्था के अंग रूप है। और ना युक्त्यानुशासन संबंध भद्र का यहाँ पर कोटेशन दिया है। एक वस्तु में यदि दूसरी वस्तु का अभाव स्वीकार न किया जाए तो किसी भी वस्तु की कोई व्यवस्था नहीं बनती। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में सर्वथा अभाव है और ऐसा अभाव नहीं माना जाए तो व्यवस्था नहीं बनेगी, भी दो वस्तुएं मिलकर एक हो जाएंगी। जब भी दोनों मिलकर एक हो गई तो उसको क्या बोलोगे? मिर्ची और नींबू दोनों मिलकर एक हो गए। अब इसको नींबू क्या हो गया कि मिर्ची कहोगे? कुछ नहीं कह पाएंगे, है ना। तो इस वस्तु में इसका अभाव है, सर्वथा अभाव नहीं है कि मेरे में पर का अभाव है। पर का अभाव थोड़ी है, पर में ऐसा। देखो स्यादवाद है ये, इसमें उपयोग लगाया जाता है, ये ही आनंद की चीज है। इससे सातिशा पुण्य बनता है। पुण्य की भी जिसको लगा रहे ना भैया, बाहर में भी मोक्ष मार्गी को दोनों प्रकार के सुख मिलते हैं, लौकिक भी पारलौकिक भी। जब तक उसको कषाय विद्यमान है तो कषाय की पूर्ति के प्रसंग भी उसको बोलते हैं सातिशय पुण्य। भैया हमें एक बंगला और चाहिए, यस, वो पुण्य ने काम कर दिया, लो एक और। एक विमान चाहिए, लो भैया एक और। किसको बनते हैं? इसलिए अभी संजीव जी प्रत्यक्ष उदाहरण है। 24 घंटे जिनवाणी में ही रचे पचे। यहाँ तो धक्का लगाना पड़ता है, भैया पढ़ लो, सुन लो, काम कर लो। नहीं करना तो हमें यही है। कब कब मैं तो भूल जाती हूँ प्रथमान्योग। लक्ष्मण जी ने बोला, रामचंद्र जी से कोई कुछ मांगने आया तो उन्होंने रामचंद्र जी ने बोला कि भैया कल आना, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आप कल आना। तो लक्ष्मण जी ने ढिंडोरी पिटवा दी पूरे शहर में के बोले भैया, रामचंद्र जी बोले क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो लक्ष्मण तो कुछ ढिंडोरी पिटवा रहा है, कोई खास बात है? बोले हाँ, मेरे भाई श्री राम ने काल को जीत लिया। मतलब कल रहेगा, तुम कल रहोगे, तुम्हारे पास गारंटी है, तुम कल रहोगे। एक बार हाँ हम तो रहेंगे। तो जो मांगने आया वो रहेगा, तुम उसको दे पाओगे, वो रहेगा। बोलो। दूसरी बात, ये जो तुम्हारे कल देने की भी जो भाव हैं, ये परिणाम कल रहेंगे वापस? परिणाम रहेंगे आज वाले परिणाम? बोलो। क्या पता, इसलिए कहते हैं जब परिणाम है, ये हम रहे नहीं रहे पता नहीं, समागम भी रहे नहीं रहे पता नहीं, दोनों भी रहे ना तो तुम्हारे ये परिणाम रहे नहीं रहे पता नहीं। पंडित साहब का पूरा ये सूक्ति वाक्य है, ये जो पैम्पलेट बनते हैं ना पंडित साहब के, उसमें ये पूरा वो है कोटेशन। हम रहे न रहे पता नहीं, तुम रहे समागम नहीं रहे तो
अच्छा दोनों रहे, परिणाम नहीं रहे तो शरीर में पता नहीं कौन सी वेदना आ जाए। बोलो, इसलिए ये काम कब करना चाहिए? नहीं करना तो हमें यही है। तुमने काल को जीत रखा है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? एक वस्तु में यदि दूसरी वस्तु का अभाव स्वीकार न किया जाए तो कोई भी वस्तु की व्यवस्था नहीं बनती। ये आगम हो गया। अब सुनो, इस दृष्टि से अभाव सर्वथा असत रूप तुच्छ नहीं है, अर्थात सर्वथा अभाव नहीं होता, जिससे चिंता के अभाव रूप होने से ध्यान को ही असत कह दिया जाए। अब चिंता क्या है? चिंता, लौकिक चिंता की बात, चिंता मतलब चिंतन। मति ज्ञान की पर्याय का दूसरा नाम है चिंता। तो आज सूत्र में अपन ने पढ़ लिया, पहले अध्याय में देखना, वहां पे मति ज्ञान की पर्याय का ही नाम है चिंता, अभिनिबोध, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? जिससे चिंता के अभाव रूप होने से ध्यान को ही असत कह दिया जाए। यह अन्य चिंताओं के अभाव की दृष्टि से असत होते हुए भी स्वात्म चिंतात्मक स्वसंवेदन की दृष्टि से असत नहीं है, इसलिए तुच्छ नहीं है। तुच्छ मतलब कंप्लीट अभाव नहीं है। जिन शासन में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, कंप्लीट अभाव नहीं है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, लेकिन दोनों पर्याय का सद्भाव है। इस पर्याय में इसका, इस पर्याय में इसका अभाव है, पर ये पर्याय अपने में सत है, ये पर्याय अपने में सत है। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान के लक्षण में प्रयुक्त निरोध अथवा रोध शब्द का अभाव अर्थ करने पर उसका यही आशय लिया जाना चाहिए, न कि सर्वथा चिंता के अभाव रूप जिससे ध्यान का ही अभाव ठहरे। चिंता ही का ही अभाव हो गया, मतलब ज्ञान का ही अभाव हो गया। अन्य सब चिंताओं के अभाव के बिना एक चिंतनात्मक जो ध्यान आत्म ध्यान है वह नहीं बनता। यदि सब चिंताओं के अभाव की बात करोगे तो क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। अपन पढ़े तो ऐसे गंभीर रहस्य पता चले, पढ़े ही सुने नहीं, बोलो तो पता ही क्या चलेगा भगवान क्या क्या कह के चले गए, आचार्यों ने क्या क्या माल दे रखा है। पढ़े ही सुनेंगे ही नहीं। बड़े लोगों का अपने ऊपर उपकार होता है। भैया ने बोला अभी 10 लक्षण पर निकल के गए, कोई अलग से ग्रंथ लगाना। हमें लगता है कि अज्ञानी होता है ना, अज्ञानी, वो सबकी उसकी उल्टी बुद्धि चलती है, कहते ही रहते पढ़ो 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 कहते रहते। और उनने ये बोला कि कोई नया ग्रंथ लगाना, तो ये थोड़ा अधूरा ही था, तो मैं कहा चलो इसी को पूरा करेंगे। तो कैसे कैसे रहस्य निकल के आ रहे हैं। तो लाभ हुआ नुकसान हुआ। भैया पहले से ही तो 3 क्लास ले रहे, उनको भी देखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। वो कितना पढ़े, मर जाए क्या? बोलो, अरे अपना हित कह रहे हैं। तुम इसके लिए और समय निकालोगे तो और बाहर की चीजों से विकथा से बचोगे, और तत्व ज्ञान और पुष्ट होगा, मजबूत होगा। तुम्हारे भव घटेंगे, भव मिटेंगे। बोलो, अतीन्द्रिय आनंद शीघ्र प्रकट होएगा। तो ये लाभ है हानि है? अभी भी जिसको हानि लगती हो तो समझना इसकी दिल्ली बहुत दूर है। हमें तो याद ही नहीं रहता, हमें तो वो ही नहीं रहता, चुगली चपाटी याद रहती सब। देखो क्या कह रहे हैं। अब अपन वहीं आते हैं वापस। जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, मेन फोकस यहाँ पे करना है। जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना, जिन्होंने पंच परमेष्ठियों को पदार्थ से नहीं जाना,
क्या? कौन से पदार्थ हैं सिद्ध भगवान? जीव पदार्थ है। कौन से पदार्थ है अनंत भगवान? वे जीव पदार्थ है। आचार्य उपाध्याय कौन से हैं? नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले। बोलो, भगवान को देखना ही सीख जाएं, पंच परमेष्ठियों को देखना सीख जाएं, तब तो अपना अपरिग्रही स्वरूप समझ में आएगा। बोलो, हमारे 5 परमेष्ठि कौन है? जीव पदार्थ। तो अंतर क्या है उनमें? वे पूर्ण शुद्ध प्रयास से परिणमित है, वे घाती संबंधी प्रयास शुद्ध प्रयास से परिणमित है, वे संवर निर्जरा रूप परिणमित है। ये पर्यायों के डिफरेंस है। एक में मोक्ष मार्गी है, संवर निर्जरा की मूर्ति है, एक अनंत चतुष्टय की मूर्ति है, और एक अव्ययवाद सुख की मूर्ति है। सिद्ध भगवान अव्ययवाद सुखी, अनंत भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान, मुनिराज संवर निर्जरा की मूर्ति। कहाँ पे होती संवर निर्जरा? जीव में। जीव देखो, नग्न दिगंबर नहीं। व्यवहार ने से कहा है, व्यवहार ने से कहा है तुम्हारा ही शरीर है, तुम्हारा ही बच्चा है। अरे भाई साहब आपका ही बेटा है, अरे भाई साहब आपका ही घर है। तुम अपना घर नहीं समझते ना, उन्हें अपना बच्चा नहीं समझते। कितना समझते हैं? बोलो। किसी ने पूछा कि ये आपके साथ ये बेटा कौन है, और आपने बोला अरे हमारे बेटे के ही समान है। समझ गए तुम्हारा नहीं है, तुरंत समझ में आ गई। अरे भैया हमारे बेटा से भी बढ़कर है, बेटा से भी बढ़कर है। तो क्या समझ में आ गई? इनका नहीं है, होएगा छोटे भाई का, बड़े भाई का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, कोई होएगा मुमुक्षु। इनका नहीं है। वो बोल रहे हैं बेटे से बढ़कर है। जिन माणी ने बोला भैया शरीर का भी ध्यान रखना, तो ये शरीर ही समझ के बैठ गया। भैया पड़ोसी है, बहुत ही हम ही हैं, पड़ोसी का को हम ही हैं। बोलो, किसे जानना? पंच परमेष्ठी भगवान को पदार्थ से। जो जानदि अनंतम दवत गुणत पज्जयते हिम। जो परम औदारिक देह से भगवान को जानते हैं, उनका मोह विलय को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? भगवान कैसे हैं? अनंत भगवान। कितने भगवान शरीर रहित हैं? 5 परमेष्ठी में कितने शरीर रहित हैं? सब जीव। बोलो। व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अब आज बैठ के सामायिक करो इसी पे, इसी गाथार्थ पे बैठ के सामायिक करो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर्याय मात्र मेरी नहीं। कैसा परिपूर्ण तत्व, एकदम इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। कैसे भाव आ जाते? सामायिक करो तो कैसे भाव आ जाते? आ जान दो, पर्याय मात्र मैं नहीं हूं ना। और ज्ञान ही तो हो रहा है उसका। गड़बड़ी क्या है? इफेक्टलेस नहीं समझ पा रहे अभी तक, ये गड़बड़ी है। जैसे किसी पाप परिणाम को जाना तो कर्ता बुद्धि है ना, अरे अपन ने कैसे पाप के भाव कर लिए, सामायिक करने बैठे थे, ऐसे ऐसे पाप के भाव आ गए। बोल रहा है आ गए और समझ में आ रही है कर रहे। वहां पर कह रहे हैं इफेक्टलेस, शुद्ध सुरक्षित। मंदिर में पाप के भाव आ जाएं तो क्या हुए? बहुत बुरी बात है। काय को बुरी बात है? तुम्हारा स्वरूप झलकाने का, झलक गया वो, मेरे में क्या हुआ?
अब वो जहां जो जो दृष्टिकोण है ना, जो दृष्टिकोण, जो एंगल है, वो एंगल नहीं समझ में आने पर भी इसी बात का सेवन करते हुए कोई निश्चयवासी बन जाए। एंगल दे रहे ना, एंगल वहां मैं तक पहुंचा रहे हैं, जाननहार हूं। अरे पर्याय में भी जानने वाला हूं, तो जानने वाले का भी स्वरूप कैसा, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। वो थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए ना, थोड़ी सा भी उपयोग लगाए, तो विचार करे कि सुबह इतना खोटा पाप का भाव, बोलो मेरा क्या हुआ, चलो ज्ञान में क्या हुआ, उस खोटे भाव से ज्ञान में क्या हुआ, वैसे ही के वैसे ही तो ज्ञान है। तो नहीं समझ में आ रही, जितना क्षयोपशम है वो घटा बढ़ा नहीं। तो ज्ञान ही नहीं घटा बढ़ा तो ज्ञा एक कैसी चीज है। अनंत गुणों में क्या हुआ, अब मेरी प्रॉपर्टी क्या है ये पता चले, इसका निर्णय करे तो पता चले मेरे में कुछ नहीं हुआ, अनंत गुणों में कुछ नहीं हुआ, असंख्या प्रदेशों में कुछ नहीं हुआ, ऐसा फुल्ली सेफ तत्व। अब ये निर्णय के बिना बोले, अब आ रहे भैया हमें बच्चे को पीटने के भाव, तो हम क्या करें, हम तो ज्ञाता है। ये बताओ कि ये वाली बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही कि वो मेरा पुत्र नहीं, ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, वो मेरा पुत्र नहीं, मेरे को उससे कोई लाभ हानि नहीं। अब बात करो, पहले दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित करो और फिर पर्यायों की भिन्नता भाषित, प्रॉपर आओ चैनल में। पंडित साहब बोलते कि कोट उतारे बिना शर्ट उतार सकते हो, तो पहले कोट तो उतारो। पुत्र मेरा है, पर्याय मेरी नहीं है, ऐसे कैसे बात बनेगी। कोट उतारो पहले, फिर शर्ट उतारो। समझ आई बात। ऐसा जैसे कोई मनुष्य हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, किंतु वे उसके नहीं हैं। लोग देश के लिए मरे जा रहे, तो ऐसा तो कोई सुधार ही नहीं, ऐसे तो मोहल्ला सुधारो, गली सुधारो। भैया काल थोड़ा है, अपन मंद बुद्धि है, इसलिए प्रयोजन भूत काम कर लो। तुमने खुद को सुधार लिया, सब सुधर जाएगा। सब सुधर नहीं जाएगा, सब सुधरा हुआ दिखेगा, सब सुधरा ही दिखेगा। ओ उसने तो लूट मचा दी, वो भी सुधरी हुई है, लूट भी सुधरी है, बलात्कार भी सुधरे हैं, रोड पे कचरा फेंक रहा है वो भी सब सुधरा है, बिगड़ा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी मति सुधर जाएगी। क्या अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित करे और अपने लिए अनर्थकारी बन रहा है प्रति समय। जब ये निर्णय करेंगे ना तो मुश्किल से छूटेंगे वे परिणाम, फिर चली जाएगी, फिर उसको रिग्रेट होगा, फिर स्वभाव याद आएगा, फिर चली जाएगी उधर, फिर लगेगा अरे ये व्यर्थता, व्यर्थता भाषित होए तो सही, व्यर्थ भाषित जिसको जरूरी लग रहा है। आशा बंद है दुखदाई, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उसे तो रिग्रेट ही नहीं हो रहा। समझ आई बात। इसलिए हेगे उपाधि का व्यवस्थित निर्णय, फिर हेगे उपाधि से सब वापस किस में आओ, सब हे, और फिर वापस आओ गे, और फिर वापस आओ मैं गायक। स्टार्टिंग वहां से, बीच में जंपिंग नहीं चाहिए, बीच में कूद जाओ, नहीं सब हे हैं, नहीं सब गे हैं, पहले वहां हे गे उपाधि से आओ। पुद्गल को पुद्गल जानो, आशव को आशव जानो, बंद को बंद जानो। यथार्थ निर्णय, ये देश हमारा है। हमें पहले से ही ऐसा लगता
कि ये लोग कश्मीर के लिए लड़ रहे मर रहे, और मान लिया कश्मीर भारत का हो जाए तो जो लड़ रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा बोलो। कश्मीर हमारी उसमें आ जाए, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अंदर आ जाए, और पाकिस्तानी जो कुछ वो चले जाए, और जो लड़ रहे थे मर रहे थे उन्हें क्या मिलेगा बोलो। कैसी कैसी, अब देखो लौकिक विश्व की कैसी व्यवस्था है कि वो इधर सीमा आनी होगी, ऐसे ही कुछ जीवों के भाव होंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बन रहे, वे ही उसके लिए लड़ेंगे मरेंगे, सब कोई थोड़ी लड़ेंगे मरेंगे। सो सब क्या है, सब जो कुछ हो रहा है सब कुछ सुधर ही हो रहा है, बिगड़ा कुछ हो ही नहीं रहा दुनिया में, कहीं कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो आया सीधा सीधा टक्कर मार के चला गया, अरे वो नहीं चला गया, सब सुधरा ही है, टक्कर भी सुधरी है। इतना ज्ञान बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें शांति चाहिए तो। जी बिगाड़ दिया, वो खराब कर दिया, वो ऐसा रखो, वो ऐसा रखो, अपने को व्यर्थ में ही फंसा के रखो, दुखी हो दिन भर। बोलो, बोलिए जय भैया। एक दो डाउट है, जैसे दो द्रव्य आपस में निमित्त नैमित्तिक हैं कारण से, तो वे अपने अपने में उपादान है। हाँ बराबर। एक दूसरा ये है कि जैसे समुद्घात होता है तो उस कंडीशन में आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्माट शरीर और तेज शरीर भी फैलता है। हाँ फैलते ही इसीलिए है कि वो गिरने के लिए, कर्म झड़ने के लिए। जब आयु कर्म रह जाता है थोड़ा और 3 कर्मों की स्थिति रह जाती है ज्यादा, तो वो समुद्घात होता है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता। इसका दृष्टांत समझने के लिए मैंने पहले भी एक बार बताया, विद्वानों ने कहा कि जैसे कोई साड़ी है और उसको सुखानी है, फोल्डेड रखी है, तो क्या होएगा, सूखेगी नहीं जल्दी। और वो खोल दो तो जब खोली तो पानी सहित खुली कि बिना पानी के खुली, पानी सहित खुली और इवोपरेट हो गया पानी। ऐसा समझ आई बात। दूसरा उदाहरण, जैसे वो साड़ियां होती है ना जयपुरी बांधनी, और उनके वो ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, उनमें धागे गांठ है, वो उन्हें हटानी है तो क्या करो, खींच दो, वो पूरी गिर पड़ती। तो जब अपन स्प्रेड स्टार्ट कर रहे तब तो वो बंधे में ही कर रहे ना वो, और जैसे खोली तो वो सब गिर गई, गांठें धागे पूरे गिर गए। दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसा। पहला प्रश्न क्या पूछा आपने? तो निमित्त नैमित्त कारण जो होते हैं, हाँ ये उपादान है ना, ये कि वे अपने अपने में उपादान है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एग्जाम्पल अपन का समझो कि यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या स्वाध्याय करें, सबको समझाएं, तो ये हमारा उपादान है। हम आपके लिए समझाने नहीं बैठे, ये इधर राग में उपादान ही ऐसा है, समझाओ 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 समझाओ। किसको समझाएं ऐसे पूछो तो निमित्त की तरफ से कथन करेंगे कि इनको समझाएं। हम कौन समझा रहे इनको? जो समझ रहा सो समझ रहा। वो अपने उपादान से बैठा, यहाँ अपने उपादान से बैठा, ये दो अपने, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। आप हमारे लिए समझने नहीं आए और हम आपके लिए समझाने नहीं बैठे। दोनों का उपादान अपना अपना है। ऐसी दो पुद्गल में लगा लो, अग्नि अपने से उष्ण है, वो पानी को गर्म करने के लिए नहीं आई है। पानी अपनी उपादान योग्यता से आया है, उसकी पर्याय की योग्यता गर्म होने की, तो वो निमित्त बन गया है। पानी की उपादान योग्यता वो उसकी और अग्नि की उपादान योग्यता उसकी। सूर्यमुखी खिला अपने उपादान से, वो सूरज निकला अपने उपादान से, सूर्यमुखी खिला अपने उपादान।
सूरज सूर्यमुखी को खिलाने नहीं आया, ऐसे वो है निमित्त नैमित्तिक। दोनों अपने अपने उपादान से कार्य कर रहे हैं और एक जगह मिल रहे हैं, बस एक काल प्रत्याशक्ति बन रही है। सो इसका आरोप इस पे, इसका आरोप इस पे जा रहा है, वो आरोप ही जा रहा है कुछ नहीं। दो द्रव्य भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे। रावण ने सीता के लिए नहीं चुराने गया, उसकी उपादान योग्यता और सीता की अपनी उपादान योग्यता, एक काल प्रत्याशक्ति। सो व्यवहार के कथन है ये सारे के सारे। रावण ने सीता को चुराया, सीता को नहीं चुराया, उसने उसका राग व्यक्त हुआ और सीता का क्षेत्रांतर व्यक्त हुआ। सीता अपने क्षेत्रांतर के लिए श्रीलंका गई, श्रीलंका लंका जो एक ही बात है, फॉरेन कंट्री थे। समझ में आ रही है? दो द्रव्य अपने अपने उपादान से परिणमन कर रहे हैं एक ही समय में, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जीव अपने कर्म नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव बना रहता है, पुद्गल अपने कर्म नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ पुद्गल बना, वह ऐसा ही चल रही है कहानी। बस कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।